सन 1930 में लाहौर जेल की ऊंची दीवारों के बीच एक कमरे में सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह बैठे थे। उसके हाथों में कागज और कलम थी। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उस दिन जेलर ने दरवाजा खोला और पूछा, भगत सिंह, सुना है कि तुम नास्तिक हो, तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, साहब मेरी बात कोई जिद नहीं, यह मेरी सोच है। बचपन में भगत सिंह भी बाकी बच्चों की तरह मंदिर जाते थे, पर जैसे जैसे वे बड़े हुए देश की हालत, गरीबी, छुआछूत और समाज में फैला अंधविश्वास देकर उनकी सोच बदलती गई। एक रात गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बच्चे भूखे थे, लोग परेशान थे, लेकिन मंदिरों में प्रसाद और पूजा अर्चना चल रही थी। भगत सिंह ने पहली बार सोचा, अगर भगवान है तो इतने निर्दोष क्यों दुखी हैं? जेल में उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारी मार्क्स, लेनिन और रूसो के जीवनी को पढ़ा। उनके मन में एक विचार पूरी तरह मजबूत हो गया, अगर मनुष्य अपनी हालत खुद बदल सकता है तो उसके संघर्ष में भगवान का क्या रोल? उन्होंने अपनी किताब में लिखते हुए कहा, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर मैं मान लूं तो मेरे संघर्ष की जीत हार का श्रेय मनुष्य की मेहनत को नहीं, किसी अदृश्य काल्पनिक शक्ति को चला जाएगा। ए जेलर ने भगत सिंह फिर पूछा, तो तुम कह रहे हो कि भगवान नहीं है? भगत सिंह धीरे से बोले, मैं यह नहीं कह रहा कि भगवान होना चाहिए या नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं अपनी लड़ाई इंसान की ताकत पर लड़ता हूँ, किसी अदृश्य काल्पनिक चमत्कार पर नहीं।